झारखंड की राजनीति में इन दिनों सारी निगाह जो है वो राजभवन में टिकी हुई है। 2 तारीख को राजभवन से राज्यपाल निकले थे और आज 8 सितंबर है, उनका जो काफिला है वो राजभवन पहुंचने वाला है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से राज्यपाल जो हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ अपने काफिले के साथ एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और उनका ये काफिला आप देख पा रहे होंगे सामने में। ये काफिला जो है वो पहुंच रहा है और 2 तारीख को मैंने बताया कि 2 तारीख को राज्यपाल दिल्ली के लिए गए थे और आज 8 सितंबर है, आज राज्यपाल पहुंच रहे हैं। लिहाजा पूरी झारखंड की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि राज्यपाल कब लौटते हैं और कब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर जो डिसीजन होना है उस पर अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय होता है। तो ये देखिए राज्यपाल को सलामी दी जा रही है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल ने सलामी लिया है और उसके बाद वो सीधे राजभवन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है और इस तस्वीर के इंतज़ार में पिछले करीबन 6 से 7 दिनों से झारखंड की जो राजनीति है वो ठहर सी गई थी और तमाम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि राजभवन में राज्यपाल का कब आगमन होता है, जिसके बाद झारखंड की राजनीति को एक जो ओहापोह की स्थिति बनी हुई है, जो सस्पेंस की स्थिति बनी है, उस पर वो निजात मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये बात बताने की कोशिश है कि किस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं, खास करके सत्ताधारी दलों की निगाह इसी राजभवन पर टिकी हुई है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि राज्यपाल के आगमन के साथ ही इस बात की कन्फर्मेशन भी हो जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर क्या हुआ है, क्या उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, क्या उनको डिबार किया जाएगा। इन तमाम विषयों पर राजभवन से ही क्लैरिफिकेशन होना है, यानी कि राजभवन से जो बातें निकलेंगी वो ECI के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से, सूचना के माध्यम से तमाम पार्टियों को पहुंचेगी और तमाम जनता तक पहुंचेगी। तो अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि राज्यपाल रमेश बैस साहब राजभवन पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस बात का इंतजार झारखंड की 3.25 करोड़ जनता कर रही है और खास करके सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के क्या होता है, उस बात में कब क्लैरिफिकेशन होता है, उस बात में कब स्पष्टीकरण तस्वीर साफ होती है, या उस मामले में कब जो ओहापोह की स्थिति बनी हुई है उस पर कब जल्द से जल्द पर्दा हट पाता है। तो हमने जो तस्वीरें दिखाई उससे साफ है कि अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल यहाँ अंदर गए हैं, उन्होंने सलामी लिया है और उसके बाद हालांकि आमतौर पर जो राजभवन में जो भी राज्यपाल होते हैं वो आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। हम लोग भी इस बात की उम्मीद नहीं रख रहे थे कि राज्यपाल साहब कुछ कहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी था क्योंकि लगातार सत्ताधारी दलों के द्वारा, खासकर कांग्रेस हो या JMM के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि राजभवन ने जिस तरह से इस मामले डिसीजन में यानी निर्णय लेने में जो देरी की है उसकी वजह से झारखंड में पॉलिटिकल सस्पेंस बना हुआ है, पॉलिटिकल जो धुंध बना हुआ है। लिहाजा उस धुंध को छंटने के लिए बेहद ज़रूरी है कि राज्यपाल के हाथों जो काम होना है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जो कुछ होना है उस पर जल्द से जल्द पर्दा हट जाए और वो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन ECI के माध्यम से मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर कह सकते हैं झारखंड के लिए कि कम से कम वो जो एक ओहापोह की स्थिति थी कि कब राज्यपाल आएंगे, अल्टीमेटली राज्यपाल साहब पहुँच चुके हैं, राजभवन उनका आगमन हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस पर तमाम लोगों की निगाहें हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर आज कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आता है या आज के बाद बाहर आता है। आपको याद होगा कि 1 दिवसीय सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन को लेकर भी बातें कही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राज्यपाल जो हैं वो पिछले दरवाजे से दिल्ली जाते हैं। हालांकि आज जो है राज्यपाल जो अमूमन जिस दरवाजे से अंदर जाते हैं या फ्रंट का जो दरवाज़ा है उसी दरवाजे से गए और सलामी लेते हुए गए, जो उनकी परंपरा में रही है। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि तमाम अपडेट से आपको अपडेट रखें और अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि राजभवन में राज्यपाल का आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर कब डिसीजन होता है उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।